अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं एक दो अहम मुद्दों की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं। हमारे समाज, हमारे मुआशरे की वो कमी है, उस पर डिस्कस करना, उस पर बात करना बेहद जरूरी है। पता नहीं कितने लोग मेरी बात से मुत्तफिक होंगे या सहमत होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन उस टॉपिक पर, उस मुद्दे पर मैं बात करना जरूरी समझता हूं। हो सकता है कि मेरे इस डिस्कस करने की वजह से और बात करने की वजह से किसी को बात पसंद आ जाए और वो कमी हमारे मुआशरे से दूर हो जाए और किसी का भला हो जाए। देखिए, हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में और हमारे दरमियान जब हम अपने बेटे या भाई के लिए जब शादी का रिश्ता ढूंढा जाता है, यानी लड़की ढूंढी जाती है, तो कितनी चीजें लड़की में देखी जाती है, कितना बारीकी से लड़की को नापा और तोला जाता है। लड़की की खूबसूरती, लड़की की शराफत, लड़की के कामकाज, लड़की का रहन सहन, लड़की की तालीम, लड़की का खानदान, लड़की का जहेज, लड़की का जायदाद में हिस्सा, लड़की की पैदाइश से लेकर जवानी तक की हिस्ट्री सब देखा जाता है, अच्छी तरह से खंगाला जाता है। लेकिन लड़के के लिए सिर्फ अगर उसको, यानी लड़का अगर अच्छी नौकरी पर है या फिर उसका कोई अच्छा खासा बिजनेस है, तो फिर ना शक्ल सूरत देखी जाती है, ना उसका किरदार, कैरेक्टर देखा जाता है, ना उसका चाल चलन, ना उसके दोस्त अहबाब देखे जाते हैं, ना उसका घर वालों से कैसा राब्ता है, सोसाइटी में उसका लोगों से कैसा कनेक्शन है, वो भी नहीं देखा जाता, ना उसके अफेयर्स देखे जाते हैं, ना उसके इश्क मुआशिके देखे जाते हैं। बस एक नौकरी या उसका अच्छा सा बिजनेस लड़के का उसके हजार ऐबों पर पर्दा डाल देती है। ये तो नाइंसाफी हुई ना। यानी लड़की के लिए इतने पैमाने, इतने मापदंड, और लड़के के लिए सिर्फ अच्छी नौकरी या सिर्फ अच्छा बिजनेस, सब अच्छा है फिर। और अफसोस तो यह है कि हमारे माशरे में एक रिवाज है, एक चलन है, अब पता नहीं वो सही है या गलत है, लेकिन जमाने से चलता आ रहा है, हमारे यहां भी चल रहा है, आपके यहां भी चल रहा होगा। मैं उस मुद्दे की तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूं। देखिए, जब हम किसी की बहन या बेटी को देखने के लिए जाते हैं तो कई दिन पहले हम वहां मैसेज दे देते हैं, यानी कहलवा भेजते हैं कि हम फलाने दिन फलाने टाइम पर लड़की देखने के लिए आ रहे हैं। अब लड़की वालों को सारा इंतजाम करना पड़ता है आपकी मेहमान नवाजी के लिए, और वहां लड़की के दिल पर क्या गुजरती है, वो दिलो दिमाग में मरती है, तड़पती है, दुआएं मांगती है, सोचते सोचते अंदर ही अंदर पागल होती है कि क्या होगा उस दिन, मेरा क्या होगा, मैं पसंद आऊंगी या नहीं, पसंद नहीं आई तो लोग क्या कहेंगे, मेरी सहेलियां क्या कहेंगी, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि तुमको नापसंद कर दिया गया। और अगर पसंद आ भी गई तो फिर वो लोग कैसे होंगे, लड़का कैसा होगा, ऐसे हजारों सवालात। और ऊपर से जहालत ये कि जब लोग किसी की बहन या बेटी को देखने के लिए जाते हैं तो इतने अजीब अजीब सवालात उससे किए जाते हैं, बल्कि यहां तक कि उसको, यानी बहुत सारी औरतें तो कान के पास जाकर या उसको, यानी उससे बात करके देखते कहीं बहरी तो नहीं है, या उससे बात करवाते हैं कहीं बात करने में लुकनत तो नहीं है, कहीं तोतलापन तो नहीं है, या उसके बात करने का अंदाज कैसा है। और कहीं कहीं पर तो लड़की को चलने के लिए भी कहा जाता है, उसकी चाल भी देखी जाती है। जैसे मंडी में भेड़ बकरियों को
कुछ कदम चलाकर पसंद किया जाता है, उसके कमरे में जाकर देखते हैं और फिर उनके घर में खा पीकर कुछ दिन के बाद ये मैसेज कर देते हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे जालिमो, एक बार नहीं 10 बार रिश्ते मत करो, पर वहां लड़की देखने को किसी और बहाने भी तो जाया जा सकता है ना। जब तक लड़की पसंद ना आए रिश्ते की बात ही मत करो। इतना तामझाम और इतना खर्च करवाने की जरूरत ही नहीं है। और फिर उस लड़की के दिल पर क्या बीतेगी जब आप उसे रिजेक्ट कर देते हो, उसे ना बोल देते हो। कभी अकेले में बैठकर सोचा है, जब कोई आपकी बहन या बेटी को रिजेक्ट कर देता है तो आपके दिल पर क्या बीतती है? आपका तो छोड़िए, लेकिन उस बेटी उस बहन के दिल पर क्या बीतती है, कभी सोचा है? अरे वो लड़की है, फरिश्ता नहीं, परी नहीं, एक सादी सी मासूम सी इंसान है जिसके कुछ जज्बात है, एहसास है, ख्वाब होते हैं, उसकी भी इज्जत नफ्स है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल अपने बेटों के लिए, अपने चांद जैसे बेटों के लिए परिया जरूर ढूंढो, पर किसी की बहन या बेटी में ऐब निकाल कर नहीं, किसी की आह लेकर नहीं, किसी की बद्दुआ लेकर नहीं। अच्छी गरीब शरीफ लड़कियों को अपनाओ ताकि आपकी वजह से किसी मासूम की जिंदगी संवर जाए। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मुझे एक बहन ने एक लंबा चौड़ा मैसेज किया है, मुझे वो आपको सुनाना था और उसी वजह से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। वो कहती है कि मेरी उम्र 40 साल की हो गई है, लेकिन मेरे माँ बाप ने अभी तक मेरी शादी नहीं की है। उसकी क्या वजह है, उसकी क्या रीजंस है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैं तड़प रही हूं, मेरे एहसास मरते जा रहे हैं, मेरे जज्बात दफन होते जा रहे हैं। मुझे वो खत आप लोगों को सुनाना है, लेकिन माफ करना, आज मेरी मजबूरी ऐसी है कि मैं जिस वक्त अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, इसलिए मैं आज की रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं। कल ठीक इसी वक्त यानी 8 बजे इसके आगे का हिस्सा मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा और उस बहन का वो जो खत है और उसका जो दर्द है वो मुझे आपको सुनाना है, आपकी आंखें खुल जाएगी। लेकिन आज जो मैंने जिस मुद्दे पर बात की है उस पर सोचना जरूर कि मैंने जो बात कही है उस पर गौर होना चाहिए या नहीं। जब हम किसी बहन या बेटी के यहां रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो इतने तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लड़की के बाप से बात कर लीजिए और किसी और बहाने वहां चले जाइए। किसी को खबर ना हो कि आप लड़की को देखने के लिए आए हैं। कोई भी बहाने से आप जा सकते हैं ताकि लड़की को, आजू बाजू वालों को और यानी समाज में, मुआशरे में, गली मोहल्ले में पता ना चले कि उस लड़की को कोई देखने के लिए आया था। और आप बहाने बहाने से देख भी लीजिए, बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए, लेकिन इतना ताम झाम करके और इतना उनको नाश्ता बनाना और कई तो खाना भी बनाना पड़ता है, वो सारा करके और इतने टेस्ट से उसको, लड़की को गुजार के फिर आखिर में नहीं बोल देना। आपको पता है लड़की को कितनी शर्मिंदगी होती है कि अभी तक 8 रिश्ते रिजेक्ट हो गए, अभी तक 10 रिश्ते रिजेक्ट हो गए। कितना मतलब, वो लड़की का मैं खत जब आपको सुनाऊंगा तो आपको एहसास होगा कि कितनी बार वो लड़की रिजेक्ट हो गई और 40 साल की उम्र हो गई। उसने कैसे रोते हुए मुझे वो मैसेज लिखा है, मैं कल इंशाअल्लाह जरूर आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज जो मैंने बात कही है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि हम किसी की बेटी बहन को देखने के लिए किसी और बहाने भी जा सकते हैं ताकि किसी लड़की का दिल न टूटे और उसके आसपास महल्ले में और घर में, खानदान में, समाज में बदनामी ना हो और उसका रिजेक्शन सबके सामने ना आए। इस पर आपकी क्या राय है जरूर दें और कल के हमारे वीडियो का इंतजार जरूर करें।
तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।